जी नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि आप रोज़ाना 3 बजे से 6:30 बजे तक मुलाहिज़ा करते हैं और हमें लाइव फीडबैक भी शेयर करते रहते हैं, जिसके लिए हम अपने नाज़रीन के बेहद शुक्रगुजार हैं। और यहाँ सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर्स का, जिनके ताउन के बगैर मुमकिन ही नहीं था कि हम ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचा सकते। हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं पावर ईगल्स, एक्वा इलेक्ट्रिक्स, न्यू टाउन डेयरी, रूह अफ़ज़ा हब ऑफ प्रॉपर्टी, मूव फार्मा, हेयर नूर अबायाज़ एंड एसेसरीज़, अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स, दी ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल, स्पेशल टी बाय स्पेटको और वार्डरोब हमें आज भेजा गया है अतायर्स बाय मुजनास की तरफ से। तो तमाम स्पॉन्सर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ गेस्ट जो आज मौजूद हैं, हमारे नातिया मुकाबले के जजेस भी हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी इमरान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। इमरान ऐवान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और जुनैद चिश्ती भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप दोनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमारे प्रोड्यूसर साहब आज हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप ठीक हैं? आज अल्लाह का शुक्र है, आज आप आए हैं हमारे सेट पे, हमारे साथ मौजूद हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमेशा होते हैं हमारे साथ, लेकिन या तो MCR में होते हैं या फिर हमारे सामने खड़े हुए होते हैं, डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, बट आज यहाँ मौजूद हैं। चूँकि आज अहम दिन भी है ज़ीशान, क्योंकि आज हमारा जो नातिया मुकाबला है सरकार की नातें वाह भाई वाह, उसका ग्रैंड फिनाले है और यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। यकीनन थोड़ा घबरा रहे होंगे, डर तो नहीं रहे? घबराना नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छा सा पढ़ना है आपने। और हार जीत तो नसीब की बात होती है, तो दुनियावी बातें बस आप जिनके लिए नात पढ़ रहे हैं वो इसको सुनेंगे, बस ये सोच के और नात पढ़िएगा, ठीक है? तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट हमारे जजेस की इजाज़त से हाफिज़ हसन निज़ामी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। वहीं से तो सदा सुनते जहाँ भी हो, वहीं से सदा सुनते आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं, और मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है। मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, और मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सुभान अल्लाह,
माशाल्लाह। माशाल्लाह। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे सैयद हुर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई लागे तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस सिद्को यकीन, तुझसा कोई लागे तुझसा कोई नहीं। और दस्ते कुदरत ने कैसा बनाया तुझे, जुमला और साफ से खुद सजाया तुझे, जुमला और साफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अबद के हंसी अज़ल के हंसी, तुझसा कोई लागे तुझसा कोई नहीं। ऐ रसूले अमी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत मंजूरुल कौनैन साहब का पढ़ा हुआ कलाम। और मुझे भी अभी रिसेंटली मालूम हुआ, मैं भी कलाम काफ़ी अर्से से पढ़ रही हूँ कि इसकी जो तरतीब दी है, इसकी जो धुन बनाई है, वो हमारे बहुत ही सीनियर उस्ताद म्यूज़िशियन है शाहिद भुट्टो साहब, उन्होंने कंपोज किया है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा। और मुकाबला अभी जारी है। हाँ, नहीं, और सख्त भी होता जा रहा है कि आज वाकई में फील हो रहा है कि आज जो है फायजा आपकी कई हुई बातें काफ़ी बच्चों ने मानी हैं। हाँ, इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे और फिर अगले बच्चे से हम नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तो एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर में, जो कि आरकेएस प्रोडक्शन की जानिब से यकुम रमज़ानुल मुबारक से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला चांद रात तक हम आपके साथ रहेंगे। यहाँ हमारा नातिया मुकाबला सरकार की नातें वाह भाई वाह जारी था और 2 पार्टिसिपेंट अभी हमारे रह गए हैं। हामिद बकाली से मैं अब गुजारिश करूँगी कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। ओ कमाले हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे वो सहारब के बरे बरे,
चे वो सहारब के बरे बरे कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं कोई जाने मुँह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं वो कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं। चौथे पार्टिसिपेंट हमारे सैयद इख्तियार अली, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू हमारे इस कंपटीशन में दोबारा आए हैं, बल्कि मेरी खुसूसी फरमाइश पर बुलाए गए हैं। तो इख्तियार, आप अपनी कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू है दो आलम में तेरी बुलचीदा किस से बयां तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया न आएगा जहां में तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ताइब देलवी साहब का लिखा हुआ बड़ा ही खूबसूरत कलाम। बिल्कुल। और क्या बात थी हमारे पुराने असातिज़ा जो थे उनके कलामों की, कि जब सुनते थे तो एक आपके ऊपर तारी हो जाता था वजद, और आप उसी माहौल में चले जाते थे कि जो उस वक्त मेरे ख्याल से नात लिखते वक्त, कलाम लिखते वक्त उनके ऊपर वो चीज़ें तारी हुआ करती थी। और मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम फील हो रही है कि टेंशन जो है वो बिल्डअप हो चुकी है, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स अपना बेस्ट देकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि पावरफुल जिम्मेदारी होती है जजेस की, कि अगर थोड़ा सा भी रॉबी जजमेंट में थोड़ा सा कहते हैं ना 0.1% का भी अगर इख्तिलाफ हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो आज का आप बताएं, जब तक जजेस कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि टफ है या नहीं?
देखिए मेरे लिए तो चारों बच्चे ही बराबर हैं, क्योंकि लेकिन चारों बच्चे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाफानी करते हैं, और जो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाफानी करता है वो हमारे लिए सर के ताज। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी उतार चढ़ाव किस तरह से सुर वगैरह वो मुझसे बेहतर ये दोनों जानते हैं, और ये दोनों बताएंगे, और अभी आपस में लगे पड़े हुए हैं ये दोनों के कौन विनर है कौन नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइनल है। बिल्कुल ऐसे और फाइनल में बहुत ही एहतियात के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, और इसमें से इख्तियार बच्चा आपको मालूम है कि वो पहले मुकाबले के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाया था। बिल्कुल। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जजमेंट सही नहीं हुई थी, हो सकता है कि उस दिन कहीं चूक गए हों, क्योंकि जज जो है वो ज़्यादा बेहतर जानता है जी। लेकिन हमें ऐसा लगा फ़ायज़ा को या मुझे कि इसको फाइनल में आना चाहिए, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे इनको लेकर आए, और आज इन्होंने साबित भी किया कि वाकई इनको फाइनल में होना चाहिए था। सही था, सही। बाकी आज का कौन विनर है वो आपको इमरान भाई और वही वाली चीज़ के तीनों चारों जो आप पार्टिसिपेंट थे, ये दुनियावी बात है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तो खुदा ने चुन लिया कि वो हम पढ़ें या नात पढ़ें, उसमें एक ये बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों में से चुन के यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँच जाना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप लोगों के साथ ये चारों भी जो हैं तकरीबन 70 या 80 बच्चे थे, उसमें से निकल के 4 बच्चे आना ये बहुत बड़ी बात। और उससे पहले ऑडिशन में बहुत सारे सैकड़ों बच्चे थे, वो मुझे याद है। इस साल मैं नहीं था, लेकिन लास्ट साल जब हमने ट्रांसमिशन की थी तो राव भाई बेचारे बार बार कहते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हो गया जी इमरान भाई। जी तो अब हम जाएंगे अपने जजेस की जानिब। जुनैद और इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे जुनैद आज के मुकाबले के बारे में? पहले तो यही कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह मुकाबले की ये 4 आवाज़ें जो निकली हैं नहायत ही खूबसूरत तरीके से पढ़ने वाले, और कलामों का इंतखाब भी बहुत अच्छा, सुरों की अदायगियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और चूँकि इस मनसब पे आज ये जिस पे खड़े हैं, तो इस मनसब से हम भी जो है वो गुजर चुके हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि हलक भी खुश्क होता है, प्यास भी लगती है, और घबराहट भी होती है, तो कब आना भी होता है बहुत ज़्यादा, भूल भी जाता है बंदा, क्योंकि ये एक प्रेशर होता है दिमाग पे आपके। तो इस चीज़ को भी हम बखूबी जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन वही आपकी वाली बात कि ये इससे कोई अपने आप को मायूस ना करे, क्योंकि ये बेसिकली आगाज़ है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सिर्फ ये हकीकतन यही बात है कि ये यहीं की बातें हैं। सबसे बड़ी जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि सरकार के दरबार में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सनाखानों की लिस्ट में हैं। तो अल्लाह ये अपनी बारगाह में कबूल करे, तो कोई अपना दिल मायूस ना करे, बल्कि अपनी मेहनत को डबल करें, कि ताकि आज आप अगर इस मकाम तक आए हैं तो इंशाल्लाह कल को आप जीत के भी जाएं इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि रिज़ल्ट हमारा इंशाल्लाह फाइनलाइज हो गया तो ये बस आप तक पहुंच जाता है इंशाल्लाह। बिल्कुल। इमरान भाई क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह चारों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और बस कुछ जो पीछे रह गए हैं तलफ़्फ़ुज़ की कुछ अदायगी की वजह से, और कोई ग्रिप नहीं कर पा रहा था कलाम को, और माशाल्लाह पढ़ा तो सबने अच्छा है। कलाम की जो सिलेक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एक जैसे मंजे हुए नातख़्वां होते हैं उस हिसाब से इन्होंने कलामों को जो है ना चुना। सही। और बस बाकी ये है कि बहुत ही कम मार्जिन से जो है ना पॉइंट्स के मार्जिन से आगे पीछे ये लोग। रोज़ाना ऐसे ही हुआ है, और कभी कभी तो कभी मुझे ही सिर्फ जजमेंट करनी होती थी, तो मैं बहुत परेशान होती थी कि भाई कोई तो हो मशवरे के लिए। तो शुक्र है कि आज आप लोग भी हमारे पैनल पे मौजूद हैं। तो अब क्या आप करेंगे अनाउंस या मैं करूं? जैसा आप कर लें। मैं कर लूं? जी मैं आपको दे देता हूँ ये। चलें। माइक आदत नहीं है ना इसकी। पेपर दे दीजिए। यहाँ पर फायजा जो है वो रिजल्ट से अनाउंस करती हैं। जब तक हम ये कहते हैं कि फिर वंस अगेन आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि बकअप रहना है, और रिजल्ट के अंदर थोड़ा सा अगर हम तिश्नगी डाल दें चीज़ें कि हम जो है वो ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, और फिर जो है वो बताते हैं कि कौन फाते है फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी नाज़रीन, तो हम वापस आ चुके हैं, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं, और अब सस्पेंस की घड़ियां हम ख़त्म करते हैं। बच्चे बहुत इंतज़ार कर चुके हैं और यकीनन वो चाह रहे होंगे कि अब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए। हमारे जजेस भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे प्रोड्यूसर राव करामत भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं अनाउंस कर दूँ क्या? फोर्थ से स्टार्ट कीजिएगा। फोर्थ से स्टार्ट करें। तो इतना रखा है कि ब्रेक में मुझे भी नहीं बताया कि कौन विनर है। बिल्कुल, वो तो रखना था ना, फिर कैसे फिर मज़ा आता। अच्छा जी, फोर्थ पोजीशन जो आज आई है वो है हामिद बकाली। हामिद बकाली, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। और उनके लिए कुछ और भी गिफ्ट है।
बेटा आप आगे आ जाए थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले आप फोर्थ पोजीशन है आपकी। जी, थर्ड पोजीशन जो है वो आज हासिल की है सैयद हुर ने। सैयद हुर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको। और अब पहली पोजीशन बताऊं या पहले दूसरी बताऊं, क्योंकि दूसरी बताते ही पहली रिवील हो जाएगी। पहली पोजीशन दोनों में से कोई एक है, बिल्कुल पहला और कोई दूसरे नंबर पर है। दूसरी पोजीशन बता देती हूँ, चलें पहले दूसरी पोजीशन हासिल की है, पहली बताएं। पहली पोजीशन हासिल की है हमारे इख्तियार ने, और दूसरी पोजीशन जो है वो हमारे हाफिज हसन निजामी ने हासिल की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो भाई तमाम जीतने वालों को। और मेरा दिल कह रहा था आज के भाई इख्तियार जो है ना वो आज थोड़ा बहुत कमी बेशी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है वो घबरा भी रहा था और एज भी उसकी कम है, अभी मैच्योरिटी नहीं है इतनी आवाज़ में, बट ये कि फिर भी बहुत अच्छा पड़ा, बहुत अच्छा। ऐसा भी होता है कभी कभी किस्मत देखें ज़िशान कि वो छोड़ के जा चुका था, मुकाबले से आउट हो चुका था, फिर हमने रिव्यू किया एक और फिर देखा कि नहीं, इसे वापस बुलाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूं कि राव भाई और फायजा जो है वो कंटिन्यू इस चीज को शो के बाद लगे रहे कि इसको जो है वो वाइल्ड कार्ड के थ्रू हमें एंटर करना है, और वाकई में मेहनत रंग ले आई, और माशाल्लाह बच्चे ने भी भरम रखा इस बात में, माशाल्लाह किया फाइनल में आके, अच्छा पड़ा माशाल्लाह। और यहाँ मैं एक और खुशखबरी सुनाती हूँ कि हमारे जो विनर हैं, फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो हैं, उनके लिए आरकेएस प्रोडक्शन राव करामत की जानिब से 60 गज का प्लॉट जो है वो इनको इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आप चारों को ही बहुत मुबारक हो। आप चारों ने आज बहुत बेहतरीन पढ़ा है, सिर्फ 0.5 के नंबर्स से आगे पीछे ये रिजल्ट हुआ है। बहरहाल किसी ना किसी को तो फर्स्ट सेकंड पे आना था, और अब मेहनत ऐसी जारी रहे, ठीक है इंशाल्लाह। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ से और ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।